चलो बाबू, अब तुम्हारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सारे के सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज कर लिए, मुझे पता है ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है आपके लिए, लेकिन क्या जरूरत है, एक दिन में देख लेना, 2 दिन में देख लेना, हो जाएगा सब कुछ। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, पता है क्या होता है? जनरल पब्लिक किसी एक कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, मतलब जनरल पब्लिक से पैसा लेना पब्लिक डिपॉजिट कहलाएगा। आओ जरा देखते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स रेफर्स टू डिपॉजिट्स ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक विद नॉन बैंकिंग कंपनीज। ये नॉन बैंकिंग नहीं लिखा ना तो नंबर नहीं मिल जाएंगे भाई। जनरल पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया अपना किसी नॉन बैंकिंग कंपनी में, जो बैंक की कंपनी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन बैंकिंग कंपनी। उसमें पैसा डाला, उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। दीज डिपॉजिट्स रिप्रेजेंट्स लोन फ्रॉम द पब्लिक इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये पूरा पैसा एज अ लोन कंसिडर किया जाता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल होगा। कुछ फायदे कुछ नुकसान इसके होते हैं। मेरिट्स क्या है? कंपनी को सबसे इजी, सबसे इकोनॉमिकल सोर्स पड़ता है भाई, आप इजीली लोगों से पैसा ले सकते हो अगर आपकी थोड़ी भी गुडविल है। इकोनॉमिकल मतलब कोई पेपर वर्क नहीं होता और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पैसा मिल जाएगा। अगेन, नो चार्ज ऑन एसेट, कोई भी असेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ता है, तो कंपनी के पास उनके असेट्स बाकी के लोन लेने में हेल्प कर सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, जब मर्जी चाहे आप पब्लिक डिपॉजिट्स का पैसा वापस कर सकते हो, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट नहीं होता, क्योंकि इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मिलेगा और वाइड कॉन्टैक्ट मिलेगा। आपकी जो प्रसिद्धि है, कंपनी की जो गुडविल है, वो बढ़ती है बिकॉज आपके में जनरल पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर रही है। कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे अनसर्टेनिटी। कोई नई कंपनी है, उसके अंदर कोई पब्लिक काय को पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो हो सकता है आपको पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, तो अनसर्टेनिटी है। दूसरा, लिमिटेड अपील, क्योंकि इन्वेस्टर सोचता है ना किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं बिकॉज मुझे वहां पर कैपिटल गेन होगा, मैं काय को पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करूं, क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं, क्योंकि उसमें तो रिस्क भी है और रिटर्न भी उतना ज्यादा नहीं है। रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट्स, आपका जो शेयर्स है, जो कैपिटल मार्केट में तरक्की मिल सकती है, वो नहीं मिलेगी। और फिर नॉट अवेलेबल टू न्यू फर्म्स और स्पेक्यूलेशन, कई बार लोगों के साथ धोखाधड़ी भी होती है। बहुत सारी चिट फंड्स कंपनियां बनी और चली गई, सहारा, कुबेर, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है हमारे देश में, जो पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लिए और धोखा देकर चले गए। अब आते हैं कमर्शियल बैंक्स के अंदर, बैंक क्रेडिट जिसको बोलते हैं। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक बिजनेस सेक्टर को, जिसमें से पहला केस है लोन्स एंड एडवांसेस। अभी लोन्स एंड एडवांसेस में क्या होता है? कमर्शियल बैंक एक बिजनेस हाउस को एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कर देगा लम सम में, और इंटरेस्ट चार्ज करेगा पूरे अमाउंट पर। इसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। अ लोन इज डायरेक्ट एडवांस मेड इन लम सम which is credited to a separate loan account in the name of the borrower. The borrower withdraw the full amount in the cash immediately and undertakes to repay it one or more installments. The borrower is required to pay the interest on the whole amount from the date of sanction. अगर आज सैंक्शन हो गया है, आप उस पैसे को इस्तेमाल करो ना करो, आपको इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर पेबल होगा। इसे बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। दूसरा है कैश क्रेडिट, कॉमनली नोन एज सीसी लिमिट। अब आपको क्या होता है ना, बिजनेस हाउस को एक कमर्शियल बैंक कैश क्रेडिट की लिमिट प्रोवाइड करती है, कि मतलब अगर आपको 10 लाख रुपए तक का, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, कभी भी पैसे की जरूरत हो तो आप हमसे ले सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट उसी अमाउंट पर देना होगा जितना अमाउंट एक बोरोवर ने यूज किया है। मान लेते हैं एक कंपनी ने 10 लाख रुपए की सीसी लिमिट दी, 10 लाख रुपीस की सीसी लिमिट दी, और उस बोरोवर ने सिर्फ 2 लाख रुपए ही निकाले, तो इंटरेस्ट सिर्फ 2 लाख पर पेबल होगा, 10 लाख पर नहीं। इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। ये किसको मिलता है? ये मिलता है एक रेप्यूटेड बिजनेस फर्म को ही, ठीक है ना भाई। इट इज अ फॉर्मल एंड अ रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट अंडर विच अ बोरोवर इज अलाउड टू बोरो अप टू अ सर्टेन लिमिट। कैश क्रेडिट इज ऑफ 2 टाइप्स. When the cash credit is not backed by any security, it is known as clean credit, cash credit. अगर कोई भी सिक्योरिटी को गिरवी नहीं रखा, कोई भी एसेट को गिरवी नहीं रखा, उससे को बोलते हैं क्लीन कैश क्रेडिट। इन केस सिक्योर्ड कैश क्रेडिट, द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू गिव सम सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ टैंजिबल एसेट्स। अगर आप कुछ गिरवी रखकर पैसा लेंगे तो उसको बोलेंगे सिक्योर्ड कैश क्रेडिट। इन बोथ टाइप्स ऑफ कैश क्रेडिट, द बोरोवर हैज टू पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट एक्चुअली यूटिलाइज। जितना पैसा विड्रॉ करोगे सिर्फ उस पर आपको इंटरेस्ट पेबल होगा, पूरे अमाउंट पर नहीं। ये जितने भी शॉर्ट टर्म सोर्सेस पढ़ रहे हो, ये आपको केस स्टडीज के रूप में पेपर में मिलने वाले हैं।
अब आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? लेट्स से आपका एक करंट अकाउंट है, आप एक बिजनेसमैन हो और आपकी बैंक से बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। अब आपके अकाउंट में लेट्स से 5 लाख रुपए पड़े, आपने एक चेक काट दिया 7 लाख रुपए का। आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया थी, बैंक ने आपकी रेपुटेशन देखते हुए 2 लाख रुपए अपनी तरफ से देकर चेक क्लियर कर दिया। तो जो आपने 2 लाख रुपए ओवर ड्रॉ किए हैं, आपको इंटरेस्ट उसी 2 लाख रुपए पर देना पड़ेगा। ठीक है ना? इट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी फाइनेंशियल एकोमोडेशन extended a bank to its regular customers. Under this arrangement, a customer having a current account with the bank is allowed to overdraw his account up to a certified limit. ठीक है ना? Interest is charged on the amount actually overdrawn and not on the amount sanctioned by the bank. जितना पैसा विड्रॉ करोगे उसी पर सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे अमाउंट पर नहीं। लोन्स एंड एडवांसेस पर पूरे अमाउंट पर देना पड़ता था। अब आते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 11th की अकाउंटेंसी का है, जहां पर हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है? मान लो मैंने एक सामान सेल किया एक बायर को और मैंने उससे एक बिल्स रिसीवेबल ले लिया और उस बायर ने बोला कि मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा, लेकिन मेरे को पैसे की तुरंत आवश्यकता पड़ गई। मैं गया बैंक के पास, मैंने बोला बैंक मुझे पैसा तुरंत चाहिए। बैंक ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूं, लेकिन मैं कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटूंगा। मान लेते हैं वो बिल था 10 लाख रुपए का, बैंक ने बोला 1 लाख रुपए में डिस्काउंटिंग चार्जेस काटूंगा और 9 लाख रुपए आपको तुरंत दे दूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है ना? आओ समझते हैं। दिस इंप्लाइज प्रोक्यूरिंग कैश फ्रॉम अ बैंक इन एक्सचेंज ऑफ अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बिजनेस कंसर्न्स बाय डिस्काउंटिंग देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड हुंडीज। हुंडीज भी एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है ना? Bank charge some commission for this service by paying a price lower than the face value of the credit instrument. The holder of the instrument remains liable to the bank if the instrument is dishonored on maturity. लेकिन अगर ऐसा हो गया कि बिल बाउंस हो गया तो पैसा पूरा आपसे ही वसूला जाएगा। तो जो डिस्काउंट कराता है आखिरी समय तक वही लाइबल होता है। समझ पे आया? अब ये थे 4 सोर्सेस कमर्शियल बैंक के। इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज है, ये भी हमारे सिलेबस में है। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला, इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी रीपेड व्हेनेवर डिजायर्ड। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? आपने आज पैसों की आवश्यकता है, पैसे ले लिए, लोन ले लिया, जब पैसे आए वापस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द बोरोवर्स अफेयर्स। बैंक कभी भी आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा और आप सीक्रेटली सारा काम कर सकते हो। Banks provide funds in many ways and the borrower has a choice. आपको जिस भी टाइप से चाहिए उस टाइप से आप पैसा ले सकते हो। मैंने 4 टाइप्स आपको बताए अभी। Loans can be repaid in easy installments. In deserving case, banks reschedule payments also. आपको जैसे मर्जी चाहे इंस्टॉलमेंट्स में, वन शॉट में, जैसा मर्जी चाहे आप पैसा वापस कर सकते हो। And bank maintains utmost secrecy of the affairs of their clients. मतलब बैंक कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं करती कि इन्होंने हमसे लोन लिया है, उन्होंने हमसे लोन लिया है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे ना कमाओ। तो द बोरोवर हैज टू परफॉर्म सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज। पहला पॉइंट तो यही है कि लीगल फॉर्मेलिटीज बिना पूरी किए हुए आपको लोन नहीं मिलेगा। बैंक्स ग्रांट लोन्स जनरली अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, मतलब आपको कुछ ना कुछ असेट को गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक लोन्स आर अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिन्यूअल। आपको लिमिटेड टाइम के लिए ही पैसा मिलने वाला है और आपको उसी टाइम में पैसे को वापस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स बर्डन इज क्रिएटेड ऑन प्रॉफिट। ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट कमाएं चाहे ना कमाएं। चलें अगले टॉपिक पर बढ़ें। अगला टॉपिक है हमारा ट्रेड क्रेडिट। क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट एक एक्सटेंड करता है एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को। ठीक है ना? इसमें भी हमारी मीनिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सिलेबस में है। आओ देखते हैं। Trade credit is the credit extended by one business firm to another as incidental to sale or purchase of goods and services. It is also known as mercantile credit. Let's say मेरा बहुत बड़ा व्यापार है, मैं टाटा से सामान खरीदता हूं, टाटा मुझसे सामान खरीदता है। मैंने टाटा से सामान खरीदा, पेमेंट में हो सकता है 3 महीने बाद पे करूं, तो 3 महीने तक के लिए उसका पैसा मेरे पास ब्लॉक्ड है। इस चीज को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट याद रखना, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को एक्सटेंड करता है, इतनी सी बात है। और इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं मर्केंटाइल क्रेडिट। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आओ देखते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, नो फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व्ड एंड क्रेडिट इज रेडिली अवेलेबल। रेप्यूटेड बिजनेस फर्म्स को तो इजीली मिल जाता है।
नो इंटरेस्ट इज पेएबल, कोई भी पैसा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई भी एसेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना भाई। इट इज फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब जब पैसा आपके पास आ जाए वापस कर दो। ट्रेड क्रेडिट इज मोर इकोनॉमिकल देन बैंक लोन्स, बैंक लोन से ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं हमारे ट्रेड क्रेडिट, सस्ते पड़ते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? द प्राइस चार्ज फॉर क्रेडिट सेल्स आर यूजुअली हायर। अगर आप किसी से उधार में सामान खरीदोगे ना, तो वो हो सकता है आपको महंगा सामान दे, आप कैश डिस्काउंट को छोड़ सकते हो, आपका वो एक नुकसान है। ही रिक्वायर्स लार्ज वर्किंग कैपिटल टू सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट एंड द बायर लूजेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऐसी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो एक बायर लूज आउट कर जाता है जब वो सामान उधार पर खरीदेगा। अब हमारा चैप्टर लास्ट चरणों में है और फटाफट से हम इसको खत्म करते हैं। अब आता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या है? जनरली अगर आप कोई बल्कि मटेरियल खरीदते हैं, बहुत बड़ा ड्यूरेबल मशीनरीज वगैरह खरीदते हैं, तो आपको जो सेलर होता है वो एक ऑप्शन देता है कि आप पैसे हमें इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। इस चीज को इंस्टॉलमेंट क्रेडिट बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट रेफर्स टू फैसिलिटी ऑफ बाइंग मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स ऑन क्रेडिट। The buyer has to pay a part of the price of the asset at the time of delivery and the balance is payable in number of installments. आप थोड़ा सा पैसा तुरंत दे दो, बाकी पैसा इंस्टॉलमेंट में दे दो, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अच्छा, एक बात और लिख लेना, the supplier charges interest on the balance due and the interest is included in the amount of installment itself. जो इंटरेस्ट लगेगा वो बचे हुए पैसे पर इंस्टॉलमेंट्स में ही इंक्लूडेड होता है। फैक्टरिंग के ऊपर आ रहे हैं जिसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग, और बिलीव मी ये पर्टिकुलर टॉपिक आप बोर्ड इम्तिहान में देखने वाले हो। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? बहुत वन ऑफ अ काइंड चीज है, आओ देखते हैं। मतलब मॉर्टगेज और सेल ऑफ बुक डेट्स, डेटर्स को गिरवी रखकर पैसा ले लेना, सिमिलर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होती है ना, वैसा ही होता है ये भी। आओ समझते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग इंप्लाइज रेजिंग फाइनेंस थ्रू द सेल और मॉर्टगेज ऑफ बुक डेट्स। Finance companies or factor provide companies to business concerns through outright purchase of accounts receivable or against the security of the accounts receivable. The finance companies generally make advance up to 60% of the accounts receivable pledged with them. अब होता क्या है? अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो डेटर्स को डिस्काउंट करती हैं। मतलब अगर एक कंपनी है उसके पास ना बहुत सारे डेटर्स हैं, एक कंपनी है उसके पास बहुत सारे डेटर्स हैं, लेट्स से 1 करोड़ के डेटर्स हैं, और इस कंपनी को तुरंत पैसा चाहिए। अब ये डेटर्स को इस फाइनेंस कंपनी को दे देती है, कहती है कि भैया मुझे पैसा दे दो, और कंपनी इनको पैसा दे देगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टरिंग या अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग। आपने अपने डेटर्स को गिरवी रख दिया, डेटर्स मतलब वो जिनसे आपको फ्यूचर में पैसा लेना है, उनको गिरवी रखा और आपने बाकी पैसा ले लिया, और ये बहुत कॉस्टली सोर्स होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कस्टमर एडवांसेस सबसे आसान और सबसे बढ़िया। मान लो आप अगर लेट्स से, जनरली ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत चलता है। कस्टमर एडवांसेस का मतलब क्या हो गया? एक कस्टमर आया, आपकी दुकान में किसी सामान को बुक करता है और पैसा दे देता है, उस पैसे से आप सामान बनाते हो, फिर कस्टमर को डिलीवर कर देते हो, बाकी पैसा कस्टमर से ले लेते हो, इसको बोलते हैं कस्टमर एडवांसेस। द कस्टमर एडवांसेस रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑर्डर्ड बुक्ड बाय द कस्टमर्स टू बी सप्लाइड एट अ लेटर डेट। दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स which are in short supply or which involves waiting period for delivery. Example, automobiles, telephone connection पहले होता था, ठीक है ना? A nominal interest is paid on such advance at the time of delivery of the article. The advance is adjusted against the price of the article. जनरली होता क्या है कि जो भी कस्टमर एडवांस देता है ना, उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, देना नहीं पड़ता, मिलता है, बिकॉज उसने पैसा समय से पहले दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स पर। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लोन दे देता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। रिलायंस ने, अंबानी ने टाटा को लोन दे दिया, टाटा ने अडानी को लोन दे दिया, इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ICDs बोलते हैं इसको। When a company borrow funds for a short period, say up to 6 months, from another company which has surplus funds is called intercorporate deposits। बहुत ज्यादा क्रूशियल है ये पेपर के लिए। The ICDs are generally unsecured and are arranged by financier. These deposits are very convenient and popular because no legal formalities are involved. कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है और ये बिग बिजनेस हाउसेस में चलता है। The identity of the borrower is not disclosed to the public. The rate of interest payable on ICDs varies depending upon the amount
इन्वॉल्व एट द टाइम पीरियड। आईसीडीज में आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, और इंटरेस्ट रेट भी वेरी कर सकता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। सो भैया यहां जाकर आया मेरे दिल को करार, और अब तुम्हारा चैप्टर हो गया है खत्म मालिक। सो मिलते हैं हम लोग भैया अब अगले चैप्टर में। कैसा लगा ये चैप्टर जरूर बताइएगा। एंड लगता है कि मेरे साथ केस स्टडी सैंपल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से एनरोल कर लो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।